गिल बॉक्सुन एक नॉर्मल सिंगल मदर लगती है जो एक टीनेज डॉटर को अकेले पाल रही होती है। वो अपनी बेटी के स्कूल, होमवर्क और डेली रूटीन में इन्वॉल्व रहती है, लेकिन इस नॉर्मल लाइफ के पीछे एक डार्क सीक्रेट छुपा होता है। बॉक्सुन असल में एक एलीट कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इंडस्ट्री में उसका नाम लेजेंड की तरह लिया जाता है। हर मिशन में वो फ्लॉलेस होती है, हर टारगेट क्लीनली एलिमिनेट करती है और कभी इमोशंस को इंटरफेयर नहीं करने देती। ऑडियंस के लिए ये कॉन्ट्रास्ट इंस्टेंटली एंगेजिंग होता है। एक केयरिंग मदर और एक कोल्ड ब्लडेड असैसिन दोनों एक ही बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मूवी का ओपनिंग ही एक हाई टेंशन असैसिनेशन से होता है, जहां बॉक्सुन अपनी टैक्टिकल इंटेलिजेंस और काम माइंडसेट का डेमोन्स्ट्रेशन करती है। वो वायलेंस को केओस की तरह नहीं बल्कि चेस गेम की तरह ट्रीट करती है। हर मूव कैलकुलेट करती है, हर आउटकम पहले सोचती है। ये सीन सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि उसकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होता है। बॉक्सुन के लिए किलिंग एक जॉब है, मोरालिटी नहीं। ऑडियंस धीरे धीरे समझने लगती है कि ये औरत इमोशन से नहीं, रूल से ऑपरेट करती है। बॉक्सुन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है वो एक प्रोफेशनल असैसिनेशन एजेंसी होती है, जहाँ स्ट्रिक्ट हायरार्की और रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सेक्रेड होते हैं और कोई भी हेजिटेशन या इमोशनल वीकनेस अनफॉरगिवेबल होती है। बॉक्सुन इस सिस्टम का टॉप एसेट होती है, एक ऐसी किलर जिसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है, हमें हिंट्स मिलते हैं कि बॉक्सुन अंदर से फ्रैक्चर्ड है। उसकी लाइफ दो पैरेलल वर्ल्ड्स में चल रही होती है, एक जहां वो रूथलेस किलर है और दूसरी जहां वो एक कंफ्यूज्ड मदर है जो अपनी बेटी के इमोशंस को समझने में फेल हो रही होती है। उसकी बेटी एडोलेसेंस के सेंसिटिव फेज में होती है, जहां ट्रस्ट, ऑनेस्टी और इमोशनल प्रेजेंस की जरूरत होती है। बॉक्सुन अपनी बेटी से प्यार करती है, लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाती। वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, टारगेट्स, वेपन्स, मिशंस, लेकिन अपनी बेटी के सवालों और साइलेंस को नहीं। एजेंसी के अंदर भी पावर डायनामिक्स शिफ्ट होने लगते हैं। बॉक्सुन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पेंडिंग होता है और मैनेजमेंट के कुछ लोग उसकी लॉयल्टी और मेंटल स्टेबिलिटी पे सवाल उठाने लगते हैं। एक यंग किलर ट्रेनी उसकी तरफ एडमायर और फियर दोनों से देखता है, जबकि कुछ सीनियर्स उसकी डोमिनेंस से इनसिक्योर फील करते हैं। ये इंटरनल पॉलिटिक्स एक स्लो बर्निंग थ्रेट क्रिएट करती है। ऑडियंस को फील होता है कि बॉक्सुन सिर्फ एक्सटर्नल एनिमीज से नहीं बल्कि अपने सिस्टम से भी घिरी हुई है। एक क्रूशल मोमेंट तब आता है जब बॉक्सुन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है, लेकिन इस बार टारगेट मॉरली कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये मिशन उसके प्रोफेशनल रूल्स और पर्सनल इंस्टिंक्ट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। बॉक्सुन पहली बार ओपनली हेजिटेट करती है। ये हेजिटेशन स्मॉल होती है लेकिन डेडली सिग्निफिकेंस रखती है। असैसिन वर्ल्ड में एक सेकंड का डाउट भी मौत का रीजन बन सकता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि बॉक्सुन का परफेक्ट कंट्रोल क्रैक होना शुरू हो चुका है। बॉक्सुन का हेजिटेशन अब सिर्फ एक मोमेंट नहीं रहता बल्कि एक सिग्नल बन जाता है, एजेंसी के लिए भी और उसके दुश्मनों के लिए भी। असैसिन वर्ल्ड में वीकनेस स्मेल की तरह होती है और जैसे ही ये स्मेल निकली, प्रेडेटर्स मूव करने लगते हैं। मैनेजमेंट क्वाइटली बॉक्सुन को ऑब्जर्व करना शुरू करती है। मीटिंग्स में उसका नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, लेकिन आंखों में डाउट होता है। ऑडियंस को क्लियरली फील होता है कि सिस्टम जो उसे बनाता है वही सिस्टम अब उसे तोड़ने की तैयारी कर रहा है। उसी वक्त बॉक्सुन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इस बार ज्यादा पर्सनल। टारगेट कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं होता बल्कि एजेंसी के इंटरनल नेटवर्क से लिंक्ड एक शख्स होता है। ये मिशन एक ट्रैप की तरह डिजाइंड होता है। बॉक्सुन समझ जाती है कि ये सिर्फ जॉब नहीं बल्कि लॉयल्टी टेस्ट है। अगर वो हेजिटेट करती है तो वो ऑफिशियली डिस्पोजेबल हो जाएगी। अगर वो किल करती है तो अपनी बची खुची ह्यूमैनिटी भी खो देगी। एक्शन सीन्स यहाँ से एस्केलेट करते हैं, लेकिन हर फाइट के पीछे इमोशन होता है। बॉक्सुन अब भी लीथल है। उसकी मूवमेंट्स प्रिसाइज, ब्रूटल और एफिशिएंट होती है। नाइफ फाइट्स, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट और गन सीक्वेंसेस में वो डोमिनेंस दिखाती है। लेकिन ऑडियंस नोटिस करती है कि हर किल के बाद वो थोड़ी सी स्लो हो रही है, जैसे हर लाइफ लेने के साथ उसके अंदर कुछ मर रहा हो। वायलेंस अब सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं बल्कि कैरेक्टर डेवलपमेंट का टूल बन जाता है। पैरेलल में उसकी बेटी और भी डिस्टेंट होती जा रही होती है। स्कूल इश्यूज, आइडेंटिटी क्वेश्चंस और इमोशनल कंफ्यूजन बॉक्सुन के लिए अनफेमिलियर बैटलफील्ड्स हैं। वो अपनी बेटी के लिए प्रेजेंट रहना चाहती है, लेकिन हर बार मिशन बीच में आ जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट और पेनफुल हो जाता है। एक औरत जो दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों को हैंडल कर सकती है, अपनी बेटी के इमोशंस हैंडल नहीं कर पा रही। ऑडियंस के लिए ये साइलेंट हार्ट ब्रेक है। एजेंसी के अंदर बिट्रियल सरफेस होने लगता है। एक ट्रस्टेड कॉलीग सीक्रेटली बॉक्सुन के अगेंस्ट मूव कर रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स मैनिपुलेट किए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन लीक होती है और बॉक्सुन को इंटेंशनली हाई रिस्क सिचुएशंस में पुश किया जाता है। ये असैसिन वर्ल्ड का रूल होता है। जब कोई लेजेंड ज्यादा पावरफुल हो जाए, सिस्टम उसे खुद एलिमिनेट करता है। ऑडियंस को समझ आ जाता है कि बॉक्सुन अब हंटर नहीं, प्रे बन चुकी है। एक इंटेंस सीक्वेंस में बॉक्सुन ऑलमोस्ट ट्रैप हो जाती है। मल्टीपल असैसिन्स उसे एक ही लोकेशन पे टारगेट करते हैं।
फाइट केओटिक, रॉ और एग्जॉस्टिंग होती है। ये उसकी पहली फाइट होती है जहां वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए लड़ रही होती है। ब्लड, स्वेट और फटीग सब रियल लगता है। ये सीन क्लियरली बताता है कि बॉक्सुन इनविंसिबल नहीं है, बस अब तक लकी और डिसिप्लिन थी। इस फाइट के बाद बॉक्सुन का पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। वो रियलाइज करती है कि एजेंसी के रूल्स, लॉयल्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स सब टेम्पररी हैं। सिस्टम किसी दा सगा नहीं होता। उसकी प्रायोरिटी स्लोली चेंज होती हैं। पहली बार वो सीरियसली एग्जिट के बारे में सोचती है, लेकिन असैसिन वर्ल्ड में एग्जिट का मतलब होता है डेथ। ऑडियंस के लिए टेंशन यहीं पीक पे होती है। क्या बॉक्सुन सिस्टम को छोड़ सकती है या सिस्टम उसे पहले ही मार देगा? बॉक्सुन अब पूरी तरह समझ चुकी होती है कि असैसिन वर्ल्ड से क्वाइटली निकलना पॉसिबल नहीं है। जो सिस्टम उसे लेजेंड बनाता है, वही सिस्टम उसे एक थ्रेट समझकर मिटा देता है। एजेंसी के रूल्स अब ऑफिशियली उसके खिलाफ हो चुके होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स साइलेंटली कैंसिल नहीं होते, वो रिवर्स हो जाते हैं। अब बॉक्सुन टारगेट बन चुकी होती है और हर किलर जो कभी उसका नाम सुनकर डरता था, अब उसका शिकार करने के लिए रेडी होता है। ये सिर्फ सर्वाइवल का गेम नहीं रहा, ये एक वॉर बन चुका है। बॉक्सुन के लिए सबसे बड़ा प्रेशर उसकी बेटी होती है। वो जान चुकी होती है कि अगर ये दुनिया उसकी बेटी तक पहुंच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस रियलाइजेशन के बाद बॉक्सुन अपना एक ही रूल बना लेती है, कोई भी जो इस सिस्टम का हिस्सा है, अगर वो मेरी बेटी के करीब आया, वो जिंदा नहीं बचेगा। ये मोमेंट उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट होता है। अब वो सिर्फ असैसिन नहीं बल्कि एक माँ है जो कुछ भी कर सकती है। फाइनल एक्ट का एक्शन रूथलेस और स्ट्रेटेजिक होता है। बॉक्सुन एजेंसी के अंदर के लोगों को एक एक करके एलिमिनेट करती है, लेकिन ब्लाइंड रेज में नहीं बल्कि प्योर कैलकुलेशन के साथ। हर फाइट टाइट, ब्रूटल और पर्सनल होती है। नाइफ वर्सेस नाइफ, गन फाइट्स और क्लोज कॉम्बैट सीन्स में बॉक्सुन अपनी पीक एफिशिएंसी दिखाती है, लेकिन ऑडियंस फील करती है कि ये फाइट्स फ्लैशी नहीं, ये थकाने वाली, पेनफुल और हैवी है। हर किल के साथ वेट बढ़ता जाता है। एक पावरफुल कॉन्फ्रंटेशन उस कोलीग के साथ होती है जो उसे बिट्रे करता है। ये सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं होती बल्कि आइडियोलॉजीज का क्लैश होता है। वो कोलीग मानता है कि असैसिन होने का मतलब इमोशंस का कत्ल होता है। बॉक्सुन उसको गलत प्रूव करती है कि इमोशंस वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ भी बन सकते हैं। ये सीन मूवी का इमोशनल हार्ट होता है, जहां बॉक्सुन अपनी आइडेंटिटी खुद डिफाइन करती है, सिस्टम के रूल्स के मुताबिक नहीं। फाइनल एक्ट के करीब बॉक्सुन एजेंसी के टॉप अथॉरिटी के सामने होती है। यहाँ कोई हीरोइक स्पीचेस नहीं होते, सिर्फ एक कोल्ड ट्रूथ होता है। इस दुनिया में या तो तुम कंट्रोल में रहते हो या तुम कंट्रोल किए जाते हो। बॉक्सुन लास्ट फाइट लड़ती है, एक ऐसी फाइट जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि एग्जिट क्रिएट करने के लिए होती है। ये वायलेंस का एंड नहीं बल्कि साइकिल का ब्रेक होता है। फाइनल मोमेंट्स में बॉक्सुन अपनी बेटी के पास होती है। ब्लडशेड पीछे रह चुका होता है, लेकिन स्कार्स अभी जिंदा होते हैं। वो अपनी बेटी को पूरी सच्चाई नहीं बताती, लेकिन इतना जरूर समझा देती है कि माँ होना उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। असैसिन आइडेंटिटी शायद खत्म ना हो, लेकिन प्रायोरिटी क्लियर हो चुकी होती है। ऑडियंस को ये बिटर स्वीट रिलीफ मिलता है। विक्ट्री कंप्लीट नहीं, लेकिन चॉइस क्लियर है।